नाम जप के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी जो सभी को काफी पसंद आई। तो कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहे थे कि एक दिन में कितना नाम जप करना चाहिए, कितने लाख कितने करोड़ नाम जप करने से क्या होता है। तो आज हम हमारी इस वीडियो के अंदर इस पूरी बात पे चर्चा करेंगे। देखो, नाम जपने से क्या होता है, आप जिसका नाम लेना शुरू करते हो, आप जिसका नाम जपना शुरू करते हो, आप उसके जैसे बन जाते हो। और असली बदलाव यहीं से शुरू होते हैं। जैसे आप कृष्ण कृष्ण नाम जप करने लगते हो तो कृष्ण रूपी एक ऊर्जावान पौधा आपके भीतर उगने लगता है, उसकी बूंदे आपके भीतर टिमटिमाने लगती है। तो वही पौधा अग्नि रूपी परमात्मा है। और आप जितना नाम जप करोगे उतनी ही वो अग्नि आपके भीतर बढ़ती जाएगी और वो नीचे से ऊपर आती जाएगी। और जिस समय वो अग्नि बहुत बड़ी हो जाएगी उस समय आप जिसका नाम लेते हो, जैसे आप कृष्ण कृष्ण नाम लेते हो तो आप कृष्णमय बन जाओगे। फिर आपके और श्री कृष्ण के बीच में कोई अंतर नहीं रहता, उनके गुण आपके अंदर आने लगते हैं और आपके हृदय में वो आके विराजमान हो जाते हैं। उस समय क्या होता है कि आपके भीतर की अग्नि बहुत बड़ा रूप ले चुकी थी और आपके सारे विकार नष्ट हो चुके थे। उसी समय शिव शक्ति का मिलन होता है और आकाशवाणियां शुरू हो जाती है। अब उन आकाशवाणियों के अंदर क्या होता है, ऐसे समझो कि एक ज्ञान का कुंज है, एक एनर्जी सोर्स है। और आप जितना जप करते हो, जितने आपके भीतर की अग्नि बढ़ने लगती है, उतना ही वो ज्ञान रूपी कुंज अपने बारे में आपको बताने लगता है। मतलब आप जितना अपनी चेतना को ऊपर लेते जाते हो उतना ही परमात्मा अपने बारे में रिवील करता जाता है कि ये संसार कैसे बना था, ये सृष्टि कैसे बनी, कैसे ये रचना हुई, तत्व ज्ञान क्या है, वगैरह वगैरह। ये सब ज्ञान आपके पास में आने लगते हैं आकाशवाणी के थ्रू। और इसी नाम जप की उच्च अवस्था के अंदर आपके यहाँ पे कंप्यूटर होता है, वो ऑन हो जाता है। और जैसे वो कंप्यूटर ऑन होता है उसके बाद में आपको सब कुछ पता चलने लगता है। इस कंप्यूटर को अपन थर्ड आई भी बोलते हैं। और इस समय चित्रों के रूप में, वाणियों के रूप में आपके पास में ज्ञान आता है कि बेटा अब आपको ये करना है, आपको वो करना है। और उस हिसाब से एक साधक आगे चलता है। एक आम आदमी क्या करता है कि वो श्री राम का, श्री कृष्ण का चित्र अपने सामने रखता है और उनकी बहुत पूजा करता है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान प्रकट करने के लिए आपको चित्र की नहीं, चरित्र की जरूरत पड़ती है। आपको उनका चरित्र अपने भीतर उतारना पड़ता है। तो उनका चरित्र आपके अंदर उतारने के लिए आपको भजन सत्संग करने पड़ते हैं, आपको बहुत नाम जप करना पड़ता है। और ज्यादा नाम जप करने के बाद में उनके गुण आपके अंदर आने लगते हैं, वो आपके अंदर आके वास करने लगते हैं। फिर उनमें और आप में कोई अंतर नहीं रह जाता। और यही परफेक्ट समय होता है ज्ञान प्रकट होने का। इसके बाद में और कुछ जानना आपके लिए शेष नहीं रह जाता। कितने ही ग्रस्तों ने परमात्मा को अपनी भक्ति के साथ में प्रकट किया है। आप उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में जानो, उनकी जैसी भक्ति करो। अगर आपके घर का माहौल सही नहीं रहता, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और अगर आप किसी को पलट के जवाब नहीं देते, आप उसको सह लेते हो ना, जो सह गया वही बलवान है। और जब बलवान जप करता है ना तो उसका कल्याण निश्चित है। इसलिए जप करो। इस चीज पे आप विश्वास कर लो कि अगर आप कुछ करोगे ना तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, बिना करे कुछ नहीं मिलेगा। अगर गंगा में नहाने से पापी जन तर जाए तो मछली क्यों नहीं तर गई जिसका पानी में घर है। अगर भस्म के रमाए से पापी जन तर जाए तो सर्प क्यों नहीं तर गया जो मिट्टी में रहता है, जिसका मिट्टी में ही घर है। अगर शंख के बजाय से पापी जन तर जाए तो एक गधा क्यों नहीं तर गया जिसके अनोखे सुर है। इसलिए स्वयं नारायण ने कहा है कि कर्म प्रधान है, कर्म करते रहो और फल की चिंता मत रखो। कर्म के आगे कुछ भी नहीं है। अपना कर्म करते जाओ, आपको फल अवश्य मिलेगा। अपनी माला जपते जाओ, आपको फल अवश्य मिलेगा। बस अपने जप को प्रभु को अर्पण करते जाओ। जैसे आपका जप पूरा हो, अपने गुरुदेव को या भगवान को बोलो कि ये आपको अर्पित है, आपको अर्पण करते हैं हम, और आप उचित समय आने पर हमको ये दे दीजिएगा। जो भी नाम जप करता है कोशिश करो कि आपका आसन एक हो, आपकी माला एक हो, आपका नाम एक हो, आपका मन एक जगह हो। और जिनके पास में माला नहीं है वो इस तरीके से जपो, राम एक, राम दो, राम 108। और कोशिश करो कि जब एक समय पे हो तो वो बहुत बढ़िया है। अपने आप को साधो, अपने नित्य कर्म सही तरीके से करो, स्वयं की जिम्मेदारी लो। गलत समय खाना खाओगे, गलत समय सोओगे, इस तरीके से थोड़ी खुद को साधा जाता है। कोशिश करो कि एक सही समय हो। और अगर आपको चक्रव्यूह से बाहर निकलना है ना तो आपको पहले चक्रव्यूह के अंदर घुलना मिलना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, लेकिन आपको इसके अंदर घुलना पड़ेगा। और जैसे ही आप इस चक्रव्यूह के अंदर घुल जाओगे, इस चक्रव्यूह को पता नहीं चलेगा कि आप इसके अंदर हो, फिर आप पंख फैला के उड़ जाना। इस बात को आप सभी समझो कि आप लोग एक फिक्स्ड पैटर्न, प्रोग्राम्ड वे में काम कर रहे हो। और इसी तरीके से आपकी सारी पीढ़ियां भी करती आई है, क्योंकि आपके चारों तरफ एक चक्रव्यूह बना हुआ है और आपको उसमें से निकलना नहीं आता। आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी चर्चा में है। ये धरती को बचाने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए नहीं आई है, ये आपको कंट्रोल करने के लिए बनाई जा रही है। कुछ सालों के अंदर ये गाड़ियां खुद डिसाइड करेगी कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। और इनका इस्तेमाल करते करते आप लोग इनके वश में पूरी तरीके से हो जाओगे। मानो या ना मानो, पर आने वाली पीढ़ियां इस चीज को भुगतेगी। उनको इस चीज के लिए ट्रेन किया जा रहा है। और फिर ऐसे एक फिक्स्ड पैटर्न में जीने के बाद में इंसान स्वयं को भूल जाएगा। हम आविष्कार के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है। आविष्कार करो, खूब करो, लेकिन जिसको स्वयं को जानना है उसको स्वतंत्र रहना पड़ेगा। उसको इन नियमों से बाहर आना पड़ेगा, उसको इन बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। आप बस अपने मन की सुनते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आपका मन तो शरीर का हिस्सा है, आत्मा अलग है। आत्मा अगर मालिक है तो मन उस गाड़ी का ड्राइवर है। मन ही आपकी इंद्रियों को भटकाता रहता है कि अब ये करना
करना है, अब ये करना है। 1 सेकंड का जो 1/4 हिस्सा होता है ना, 1 सेकंड का 1/4 हिस्सा, अगर इतनी देर भी आप पूर्ण श्रद्धा के साथ में नाम जप कर लोगे, नाम पे ध्यान दे दोगे, तो उतने से समय में ही आपको आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा। मतलब कि ज्ञान प्रकट होने के लिए 1 सेकंड का 1/4 हिस्सा काफी है, लेकिन उस अवस्था में पहुंचने के लिए आपको बहुत जप करना पड़ता है, खूब तपस्या करनी पड़ती है, जब जाके वो कंडीशन आती है। जितना आप जप करोगे उतनी आपकी भीतर की अग्नि बढ़ती जाएगी, सारे विकारों को नष्ट करती जाएगी और शिव शक्ति का मिलन होते ही ज्ञान रूपी प्रकाश आने लगता है। अगर आपको आत्मज्ञान चाहिए तो मानोगे मेरी एक बात, सोच लो, आप आत्मा हो, देह नहीं हो, इसलिए अपनी आत्मा का विकास करो, उस पे पानी डालो, उस पौधे को बढ़ाओ, उसको बड़ा करो। जितना नाम जप करोगे उतना बड़ा वो पौधा भीतर आपके होता जाएगा, और जितना वो बड़ा होगा उतना ही ज्ञान आपके पास में ऊपर से आता जाएगा। जिन लोगों ने परमात्मा को जाना है, ये मार्ग उन लोगों ने बताया है, तो आप निसंदेह ही इस मार्ग पे उतर जाओ, अपने भविष्य की चिंता करो, क्योंकि ये दुनिया तो क्षणभंगुर है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो भी वीडियो देखे प्लीज कमेंट करना, क्योंकि आप जितनी कमेंट करोगे उतनी ही ज्यादा इस वीडियो को रीच मिलेगी और उतने ही भक्तों के पास में ये पहुंच पाएगी, और किसी को भी मदद मिले तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ करना। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।